बेबी, आई कांट लिव विदाउट यू। और मुझे पता है कि तुम भी मेरे बिना नहीं रह सकते। प्रॉमिस, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। प्रॉमिस मी वन थिंग, मेरी बात को ठंडे दिमाग से आराम से सुनोगे? ओके? प्रॉमिस मी। क्या बात? प्रॉमिस मी। आई प्रॉमिस। कम बैठो। 5 साल से मैं कोमा में था और तुम मेरा वेट कर रही थी। और मैं सबसे तारीफ करता हूँ तुम्हारी इस बात की। और इसलिए ठीक होने के बाद जो मैं करना चाहता था वो तुमसे शादी करना चाहता था, तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता था। वो 5 साल जो तुमने इंतजार किए मेरे, वो मैं तुम्हें लौटाना चाहता था। तुम बहुत समझदार हो, समझती हो कि इन 5 सालों में बहुत कुछ बदल चुका। सिचुएशंस, टाइम, तुम, मैं। लेट्स बी फेयर कि इन 5 सालों के अंदर हमारा रिश्ता भी वो नहीं रहा जो होना चाहिए था। इन 5 सालों में हमारा रिश्ता भी बदल गया। I don't say no. तुम क्या कह रहे हो हर्ष? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज ऐसा मत बोलो। आई लव यू सो मच हर्ष। इधर तो मेरी बात तो सुनो मैं प्लीज। तुम्हारी पूरी बात सुनूंगा। प्लीज हर्ष, प्लीज प्लीज मेरी बात समझो। शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, आई प्रॉमिस। I wish सब सही हो जाता। अगर होना होता ना, अब तक सब कुछ सही हो जाता। तुम्हें पता है, जब से हम मिले हैं ना, जब से हम मिले, हर रोज एक नई लड़ाई, हर रोज एक नया ड्रामा, हर रोज एक नई प्रॉब्लम। और मैं थक चुका हूँ। और इसका रीजन क्या है ना, मेरे पास रीजन भी नहीं, और एक सिवाय एक रीजन के, तुमने और हमने इस रिश्ते से भरोसा खो दिया। आई ट्रस्ट यू। नो हर्ष, आई लिसन टू मी। जिस रिश्ते से भरोसा चला जाए ना श्वेता, उस रिश्ते को वहीं पर छोड़ देना सही होता। मैं ये बात मानता हूँ कि मेरे एक्सीडेंट के बाद हम अपने रिलेशनशिप को आगे नहीं ले जा पाए, लेकिन जो तुमने किया वो, उसके बाद जो रही गई थोड़ी सी कसर बाकी थी ना, जो थोड़ी उम्मीद बाकी थी कि शायद हमारा रिलेशनशिप बच जाएगा, हमारा रिश्ता बच जाएगा, वो भी आज खत्म है। हर्ष, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ कि हम दोनों की शादी हो रही है। यही तो हम दोनों को चाहिए था ना हर्ष, 5 साल पहले और अब भी। प्लीज। कभी तुमने मुझे बैठा कर ये पूछा कि हर्ष, क्या तुम खुश हो? सच पता है क्या है कि मैं खुश नहीं हूँ। हर्ष प्लीज। मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूँ, इस शादी से खुश नहीं हूँ। सच ये है, मैं कैसे खुश की एक्टिंग करूँ? नहीं कर सकता हूँ ना। मैं सब करूंगी। इन 5 सालों में हम दोनों बदल गए। हम बिल्कुल वो नहीं रहे जो हम 5 साल पहले थे। नहीं बेबी, हम वही हैं। कैसे खुश रखेंगे हम एक दूसरे को? एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं है, एक दूसरे की समझ नहीं है, कैसे रखेंगे एक दूसरे को? चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ कि हर रिश्ते के अंदर सिर्फ खुशी सब कुछ थोड़ी होती है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन इसमें रत्ती भर भी खुशी ना हो, रत्ती भर भी भरोसा ना हो, वो रिश्ता वो रिश्ता बोझ बन जाता है। और ये जिंदगी बहुत छोटी है, ये जिंदगी बहुत छोटी है एक ऐसा रिश्ता निभाने के लिए जो बोझ लगे। प्लीज हर्ष, I will change again. We will be the same. हम वापस वैसे हो जाएंगे। तुम ट्रस्ट मी, मुझ पे थोड़ा भरोसा रखो प्लीज। मुझे तुम पर बहुत भरोसा था, बस। नहीं हर्ष प्लीज ऐसा मत करो। प्लीज प्लीज ऐसा मत करो हर्ष, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। अपने लिए और मेरे लिए, हम दोनों के लिए मुश्किल मत करो। अपना ख्याल रखो। कहाँ जा रहे हो तुम? जानकी जी के पास। मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहता हूँ, इसलिए तुमको सच बोल रहा हूँ। जानकी जी के पास जा रहा हूँ। जो झूठ तुमने बोला है ना, जिस झूठ की वजह से, तुम मुझे अकेले छोड़ के यार, झूठ की वजह से मेरे परिवार ने जानकी जी के साथ जो सलूक किया है, उसकी माफी मांगने जा रहा हूँ उनसे। और अगर उन्होंने माफ कर दिया मुझे, तो मैं उनको इस घर में वापस लाऊंगा। जिस सम्मान की वो हकदार हैं, उनको इस घर में मिलना चाहिए। और मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें सब कुछ बता कर रहा था कि तुम मुझे कभी ये ना कहो कि तुमने मुझे धोखा दिया। हर्ष, नहीं, तुम मुझे ऐसे अकेले छोड़ के जानकी के पास नहीं जा सकते। हर्ष, तुम बार बार उसे हम दोनों के बीच में क्यों लेकर आते हो? हमारी शादी होने वाली, जानकी का कोई लेना देना नहीं हमसे।
बेबी बैठ के बात करते हैं ना बेबी। अगर बातें करने से सुलझता तो कब का सुलझ गया होता। हर्ष, हमारे रिश्ते की निशानी है हर्ष, तुमने मुझे अंगूठी पहनाई है, हमारी सगाई हुई है हर्ष, ये हमारे प्यार की निशानी है, ऐसा मत करो प्लीज। मैं एक्चुअली भूल गया था, आई एम सॉरी। ये हमारे प्यार की निशानी है ना, और जब निशानी बोझ लगने लग जाए ना तो उसे निशानी नहीं कहते हैं। ये तुम्हारी। प्लीज ऐसा मत करो हर्ष। श्वेता, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम अपनी गलतियों से सीखोगी और जो तुमने किया है वो दोबारा नहीं करोगे, मेरी बातों को समझोगे। बेबी बेबी ध्यान रखो। हर्ष बेबी प्लीज। आई होप तुम मेरी बात को समझोगे। प्लीज डोंट डू दिस। क्या हो गया, मेरा सारा प्लान फेल हो गया। पैसा, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कुछ भी करके मुझे हर्ष को I have to do something। उस केमिकल की बोतल का श्वेता के कमरे में मिलना, इसका मतलब जो भी दुश्मन है ना वो इसी घर में है। माँ पापा ने पावर ऑफ अटॉर्नी हर्ष के नाम कर दी है। अब सब कुछ हर्ष का हो जाएगा और हम सिर्फ मुंह ताकते रह जाएंगे। प्लीज कुछ करिए ना। बात करनी पड़ेगी से राजेश, उसे समझाना पड़ेगा कि श्वेता से शादी करने में ही हम सबकी भलाई है। मैं गया था उसे समझाने, बात की मैंने उससे, मुझे लगता है शायद वो समझ गया, मान जाएगा। अच्छा किया तुमने। अब देखना कैसे इमोशनल ब्लैकमेल करके हम उससे अपनी बात मनवाते हैं। अब वो आपकी कोई बात नहीं मानेगा। क्या? हर्ष ने मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया। और तुम मान गई? एक काम दिया था तुमको, एक काम, हर्ष को काबू में करने का, वो भी नहीं कर पाई ना। किसी काम की नहीं हो तुम। हाँ। बस कीजिए, जो जो आपने बोला मैंने वो सब किया। प्रॉब्लम ये है कि जानकी आपके कंट्रोल में नहीं है, आप खुद कुछ नहीं कर पाए। जानकी ने पूरे प्लान की बैंड बजा के रख दी। देखिए, ये अंगूठी है, ये हर्ष ने वापस मुझे की है, रखिए अपने पास, ठीक है? आपका प्लान फेल हुआ है क्योंकि आप जानकी को कंट्रोल नहीं कर पाए। तुमको जो करना था वो तुम नहीं ही कर पाई, है ना? अब जो करना है हम करेंगे। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन वो जानकी ने उसको ब्रेन वॉश करके रखा है। ये क्या किया आपने? और क्या कर दिया आपने? हम मानना है कैसे? हट तू। हर्ष, हर्ष, हर्ष जल्दी आ बेटा। हर्ष, हर्ष, हर्ष देखो ना, श्वेता हमारे कमरे में आई, उसने अपनी कलाई काट ली। देखो जल्दी देखो, इसको मत करो। राजेश जाओ, कोई कपड़ा। हर्ष कुछ करो, इसको बचाओ, इसकी हालत देखो क्या हो गई है। भगवान, वो कह रही थी कि हर्ष ने हमारे साथ सगाई तोड़ दी और इसलिए हम। श्वेता, श्वेता, श्वेता आंखें खोलो। श्वेता, हर्ष कितना प्यार करती है श्वेता तुमसे, और तुमने एक झटके में इसका दिल तोड़ा है। हर्ष उसके साथ रिश्ता तोड़ दिया और देखो उसका क्या हाल हो गया अब। प्लीज एक मिनट रुक जाओ मम्मा, प्लीज मुझे पहले हमारी बात सुनो हर्ष। उसको कुछ हो जाएगा, एक मिनट रुक जाओ मम्मा। हर्ष डॉक्टर आ रहे हैं। और मुंबई जाना जरूरी क्यों है? हमें ऐसे सब कुछ छोड़कर कहीं नहीं जाना है। दी, आपको हमेशा अपनी ही बात मनवानी होती है क्या? पापा ने भी ना कुछ सोचा होगा आपके लिए, और आपके भले के लिए लेकर जा रहे हैं वो आपको यहाँ से। निशा प्लीज, पापा हम ऐसे सब कुछ छोड़ करके नहीं जाना चाहते हैं, और वैसे भी आपके पास सेफ है। देखो जानकी, कान खोलकर सुन लो, हमें यहाँ से बहुत पहले चले जाना चाहिए था। नहीं गए कोई बात नहीं, तुम्हें हम यहाँ नहीं रख सकते। जब तक शास्त्री परिवार तुम्हारे आसपास भी रहेगा ना, तुम्हारी जिंदगी को खतरा है, और तुम्हारी जिंदगी हम दांव पर नहीं लगा सकते। यहाँ से जाने का फैसला हमने लिया है, सोच समझ के लिया है। या तो चुपचाप हमारे साथ चलो, या आज के बाद हम तुम्हारा चेहरा नहीं देखेंगे। पापा भी आप कब समझेंगी दी कि आपकी वजह से ना वैसे इस घर में बहुत कुछ होता रहता है,
और जब आपको पापा लेकर जाना चाहते हैं तो आप चली क्यों नहीं जाती हैं यहाँ से? हर्ष, हमको एक चीज बताओ, क्या श्वेता खुद से ये कर सकती है? हाँ, मेहंदी में केमिकल मिलाना, अपने हाथ खुद से जलाना और फिर वो केमिकल की बोतल अपने ही ड्रॉवर में छुपाना। नहीं हर्ष, एक बार सोच के देखो। मैं डॉक्टर को बुला, राजेश भैया डॉक्टर को बुला जल्दी। हे भगवान, श्वेता को घर से बाहर निकालने का जो प्लान बनाया था वो बर्बाद ना हो जाए। अब तो लगता है जानकी को ही वापस मैदान में आना होगा। डॉक्टर साहब, बहुत गहरा घाव है, पहले से इसके हाथ जले हुए थे, ऊपर से घाव हो गया। डॉक्टर साहब, ये बचेगी ना? इसको कुछ होगा तो नहीं ना? मम्मा, डॉक्टर को एक बार चेक करने दीजिए एक बार। अब लेकिन हर्ष तूने क्या किया? ये अब हाँ, क्या किया तूने इसके साथ यार? तेरी वजह से श्वेता के हाल हुआ है। मैंने समझाया था तुझे, फिर भी तू नहीं माना। प्लीज प्लीज डॉक्टर साहब, खून बहुत बह रहा है, वो ठीक तो हो जाएगी ना? ठीक हो जाएंगी, घबराने की जरूरत नहीं है। हर्ष, देख रहे हो क्या हाल हो गया इसका? हे भगवान, तुम आओ हमारे साथ। हर्ष, हमको प्रॉमिस करो कि तुम इसका दिल नहीं तोड़ोगे। प्यार करती है तुमसे हर्ष, इसके प्यार की कदर करना सीखो, वरना बाहर वाले हम पर उंगलियां उठाएंगे कि कैसे संस्कार दिए हमने, कैसी परवरिश दी है एक माँ होकर। प्रॉमिस करो हमको हर्ष। हे भगवान, हर्ष शादी के लिए मना कर दे। पापा, अब दीदी की बात का बुरा मत मानिए। अब तो जानते हैं ना कि दीदी कितनी जिद्दी हैं। हमने दीदी को समझाया कि पापा आपसे बड़े हैं, आपको उनकी बात माननी चाहिए, पर पता नहीं उनके दिमाग में चल क्या रहा है। हम समझते हैं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। बाप है उसके, सब समझते हैं। यूं मान लो, ना तो हमें नौकरी से कोई मतलब है, ना किसी और बात से। हमें फिक्र सिर्फ जानकी की है। जब तक हर्ष जी और उनका परिवार जानकी के आसपास रहेगा ना, जानकी की जिंदगी पे खतरा बना रहेगा। कभी कभी बच्चों की खुशी के लिए, उनकी भलाई के लिए माँ बाप को कड़े फैसले लेने पड़ते। आज हमने वो कड़ा फैसला लिया है। दादी, दादी, वो श्वेता ने फिर से एक खेल खेल दिया। उसने अपनी कलाई काट ली और मैं जानती हूँ कि वो सब जानबूझ के कर रही है ताकि हर्ष की सिंपैथी पा सके। हे भगवान। दादी, उससे बड़ी बात यह है कि मम्मी जी हर्ष को शादी के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि वो मान जाएगा। अब आप ही बताइए, अगर जानकी इस घर में वापस नहीं आएगी तो हम ये शादी कैसे रुकवाएंगे? लेकिन इन हालात में जानकी यहाँ वापस क्यों आएगी और हम कैसे उसे वापस ला पाएंगे? दादी, कुछ तो करना पड़ेगा ना। ये क्या? आप उस जानकी को फिर से इस घर में बुलाना चाहती है? नहीं माँ, इस बार आपकी बात नहीं मानेंगे हम। जानकी इस घर में नहीं आएगी, मतलब नहीं आएगी। जी प्लीज। इस केस के बारे में हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। देखिए, आप लोग बुरा मत मानिए, लेकिन हर काम का एक प्रोटोकॉल होता है। जी डॉक्टर, थैंक यू। डॉक्टर, मुझे कोई पुलिस कंप्लेन नहीं करनी। मैं नहीं चाहूंगी कि मेरी इस हरकत की वजह से इस घर पर या पापा जी की इज्जत पे कोई भी कीचड़ उछले। थैंक यू श्वेता। आप हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, सालों से इस घर में आ रहे हैं। हम चाहते हैं इस मामले को आप यहीं समाप्त कर दें। ठीक है मिस्टर शास्त्री, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। आइए। किसी चीज की जरूरत है? I'll be fine. मैं पिलो ठीक कर देता हूँ।
दवाई मैंने ड्रॉर में रख दी, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना। क्या कर दिया मैंने? मेरी वजह से श्वेता ने इतना बड़ा कदम उठा लिया, अगर कुछ हो जाता तो मेरे साथ ही क्यों होता है? सब ठीक हो जाएगा हर्ष। प्लीज अपने आप को ब्लेम करना बंद करो। तो क्या करूं फिर मैं? आप मुझे बताओ क्या करूं? मेरी वजह से श्वेता की ये हालत, उसने अपना हाथ काट लिया, वो मरते मरते बची है भाभी। आप कोई just listen to me। एक बार अपनी आंखें बंद करके देखो और तुम्हारे दिल में क्या है उसे जानने की कोशिश करो। ऐसे नहीं होगा। प्लीज 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 हर्ष। अपने दिल की बात जानने की कोशिश करो हर्ष। सही और गलत का फैसला खुद ब खुद हो जाएगा। मुझे नहीं हो रहा भाभी, मुझे नहीं हो रहा। मेरी श्वेता की ये हालत हुई। आप बताइए आपकी बात। इनफ हर्ष। श्वेता 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 बस करो, संभालो अपने आप को, अपने बारे में नहीं सोचो से देखो हर्ष, ऑनेस्टली ये जो कुछ भी हुआ उससे मैं कन्विंस नहीं हुई हूँ। अगर श्वेता की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो इस तरह उसे हैंडल करती है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। खुद को चोट पहुंचाना, खुद को दर्द देना ये आसान बात नहीं है। बाकी तो तुम श्वेता को मुझसे बेहतर जानते हो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ट्रस्ट मी, कोई गलती नहीं है। इट्स ओके। आज बेटे कहाँ हो तुम? नीचे आओ। पापा जी बुला रहे हैं। क्या यही हमारी परवरिश है हर्ष? अरे तेरी नादानियों की वजह से अगर श्वेता की जान चली जाती तो क्या करते हम? ये शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। तुम्हें जो करना है अभी डिसाइड करना होगा। वैसे हम समझ नहीं पा रहे तुम श्वेता के साथ इस तरह का धोखा कैसे कर सकते हो? हम सभी कभी ना कभी हर किसी को धोखा देते रहे हैं ना, तो फिर हर्ष क्या गलत कर रहा है? हर्ष बेटा, तुम्हारे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर तुम्हारी गलती सुधारने का कोई मौका है तो यही है, सब कुछ भूलकर श्वेता से शादी कर लेनी चाहिए। मम्मी जी हर्ष पर श्वेता के लिए इतना प्रेशर क्यों डाल रही है? वो तो हमेशा हर्ष की पत्नी के रूप में जानकी की तारीफ किया करती थी, फिर अचानक से क्या हो गया? लगता है भगवान भी नहीं चाहते कि हम हर्षी से बात करें। अब ये घर छोड़कर मुंबई जा रहे हैं। बस जाने से पहले एक बार आपको बाय बोलना चाहते थे।